मैं तुम्हें मेरी फैमिली को टॉर्चर करने नहीं दूंगा, समझी? टॉर्चर कहाँ किया है मैंने? मैं तो सिर्फ जीने का सही तरीका सिखा रही हूँ सबको। सबको डिसिप्लिन से जीना चाहिए, रूटीन लाइफ जीनी चाहिए, पैसे की कदर करनी चाहिए, बस। और अपने घर में रहने दे रही हूँ, उसके बदले अगर थोड़ा सा काम करवा रही हूँ तो उसमें बुरा क्या? ऑन दैट नोट मैं सबसे पहला काम आपको देती हूँ। आज से आप हर रोज मेरे साथ ऑफिस जाएंगे और अकाउंट सीखेंगे, क्योंकि आप अकाउंट्स में कच्चे हैं। जो पैसे कमाते हैं उसे संभालना भी सीखिए और मना करने की सोचेगा भी मत, क्योंकि अगर आपने मना किया ना तो मुझे मजबूरन आपको अकाउंट्स की जगह कानून सिखाना पड़ेगा। I'll see you in court। और अगर मेरी बात समझ ना आए तो अपने दोस्त पूरब से बात कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से उसे अकाउंट्स और कानून दोनों आपसे ज्यादा समझ में आते हैं। तुम्हारी बात मानने से अच्छा है कि मैं तुम्हें कोर्ट में ही मिलूं। So I will also see you in court। ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि वो केस तो सालों साल चलेगा और तकलीफ मुझे नहीं, आपकी इस प्यारी फैमिली को ही होगी। धमकी दे रही हो? सजेशन दे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। कौन सी कार निकालूं सर? छोटी वाली गाड़ी निकालो। मैं छोटी वाली गाड़ी में नहीं आऊंगा। तो पैदल जाएंगे? I'm a rock star। लोग मुझे छोटी गाड़ी में देखेंगे, मेरे इमेज के लिए ठीक नहीं होगा। ऑलराइट? ठीक है, तो ऑटो कर लीजिए, क्योंकि ऑटो में तो कोई आपको पहचानेगा भी नहीं। लोग सोचेंगे भी नहीं कि इतना बड़ा रॉक स्टार ऑटो में जा रहा है। और ऑटो का फेयर मैं आपके पॉकेट मनी में एडजस्ट कर लूंगी। तुम पागल हो गई हो? छोटी गाड़ी, पॉकेट मनी, ऑटो, तुम प्रूफ क्या करना चाहती हो? कॉस्ट कटिंग। बड़ी गाड़ियां माइलेज कम देती हैं। माइलेज कम मतलब ज्यादा पेट्रोल मतलब ज्यादा खर्चा। मैं जब नहीं थी आप लोगों ने पेट्रोल पानी की तरह बहाया है, इसलिए जब तक आप अपनी अगली हिट एल्बम नहीं दे देते, हर चीज में कॉस्ट कटिंग की जाएगी। ओके? मैं छोटी गाड़ी में नहीं जाऊंगा। ओके देन। अगर गाड़ी में बैठने में आपने जरा सी भी देर की ना, तो अब आपको सिर्फ बस के पैसे दिए जाएंगे। आप डिसाइड कर लीजिए, आपको बस में जाना है या गाड़ी में। ओके? समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मुझे लगा था कि ये कॉस्ट कटिंग, रूल्स, रेगुलेशन ये सब हम लोगों के लिए, लेकिन नहीं, इसने तो भाई को भी नहीं छोड़ा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा अभी उससे इतना डर क्यों रहा है। एक थप्पड़ मारो फिर उससे बात करेंगे। थप्पड़ मारने से क्या हो जाएगा था? I mean, क्या मिलेगा थप्पड़ मार के यार? कुछ नहीं मिलने वाला। वैसे ही हमें क्या मिल रहा है? बिजली, पानी, खाने पीने जैसी बेसिक चीजों पे कॉस्ट कटिंग करेंगे। तो सच में समझ में नहीं आ रहा वो करना क्या चाहती है। पर हमें कुछ तो करना होगा। जैसे ही मेरी अभी से शादी फिक्स हुई, मैंने मॉडलिंग भी छोड़ दी। जितने पैसे सेव किए थे उसमें से ज्वेलरी और कपड़े खरीद लिए। अब अगर मेरी अभी से शादी नहीं हुई तो मैं रहूंगी कैसे? शट अप करो। हमारे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि ये छोटी छोटी चीजों के लिए हम टेंशन लें। ओके, यू डोंट हैव टू वरी। मेरे पास पैसे हैं अकाउंट में, और काफी पैसे हैं जो हमें सस्टेन करेंगे। जब तक ये प्रज्ञा का नाटक नहीं खत्म हो जाएगा, एटलीस्ट तब तक तो चलेंगे ही। सो यू जस्ट डोंट वरी। मैं जाकर राज भैया से बात करती हूँ और देखती हूँ कि आखिर मसला क्या है। आई एम श्योर कुछ और रीजन है जिसकी वजह से ये इस घर में आई, सिर्फ पैसों के लिए नहीं। और एक बार वो रीजन पता चल गया ना तनु, फिर देखना धक्के मार के घर से बाहर निकालेंगे। प्रज्ञा का ये खेल इस घर में सिर्फ कुछ ही दिनों का है। ऑलराइट, लेट्स गो। कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। अरे जिस अकाउंट्स ऑफिस की मैं शक्ल तक नहीं देखता था, वहां चपरासी बनकर बैठ गया हूं, और इस चपरासी को कोई पूछ भी नहीं रहा। अरे वाह, तुम सब लोग बाहर जाओ, मुझे अकेले में कुछ बात करनी है।
मैंने तुम लोगों को बाहर जाने को कहा और तुम लोग उस तरफ देख रहे हो। सबके सब मतलबी है, दल बदलो सारे। अरे कल तक तो मेरे आगे पीछे घूम रहे थे, जैसे ही पता चला कि बॉस बदल गई है तो बाहर जाने के लिए भी इसकी तरफ देखोगे। मैं जानता हूं मैंने सब कुछ खो लिया है, लेकिन जिस दिन मैं पाऊंगा ना, मैं तुम सबको नौकरी से निकालूंगा। मार्क माय वर्ड्स। ठीक, थैंक यू। क्यों बेवजह मेरा गुस्सा उन लोगों पर निकाल रहे हो? गुस्सा? तुम जानती हो मुझ पर क्या बीत रही है। रॉकस्टार को बेरोजगार बनाकर रख दिया है तुमने। अपने आगे पीछे ऐसे घुमा रही हो जैसे कि मैं कोई जॉब मांगने आया हूं तुमसे। अरे जो लोग मुझसे सर सर करके मेरा सिर खा जाते थे, वो लोग मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। आसमान से निकालकर जमीन पर पटक दिया है तुमने और कह रही मैं अपना गुस्सा पी जाऊं। खून के घूंट पी रहा हूं मैं। अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया तो यू नो व्हाट, आई रियली डोंट केयर। मैं जा रहा हूं क्योंकि यहां पर मैं पागल हो जाऊंगा। अभी नहीं, पागल तो आप तब हो जाएंगे जब मैं आपको कुछ दिखाऊंगी। बैठिए, कुछ देर के लिए बैठ जाइए, फिर चले जाइए। ये देखिए, ये आपके अकाउंट्स के बैलेंस शीट। आपको आइडिया भी है कि आपके अकाउंट में क्या क्या ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं? इसमें देखना क्या है? मैं जानता हूं ना कि मैं कितना कमाता हूं और कितना खर्च करता हूं। आपकी प्रॉब्लम यही है कि आप हमेशा पैसों को लेकर इतने लापरवाह रहे। लापरवाह नहीं, इसे कहते हैं जिम्मेदारी देना। मैंने अपनी एक अकाउंट्स टीम रखी है, मैंने पूरी जो जिम्मेदारी है उन्हें सौंप दी है और मुझे उन पर भरोसा है। भरोसा? आपको पता है आपके अकाउंट से हर महीने 5 लाख रुपए कहीं दान पे जाते हैं? मालूम। आपको पता है उस नाम का कोई आश्रम ही नहीं। और ये ऑफिस को शिफ्ट हुए महीनों हो गए हैं, अभी तक पुराने ऑफिस के बिल्स भरे जा रहे हैं। यानी ऑफिस एक, सेट ऑफ स्टाफ एक और पेमेंट्स 2। ये मेरे पैसे हैं, मैं इसे जहां भी खर्च करूं, इससे तुम्हें क्या? वही तो प्रॉब्लम है, पैसे आपके नहीं, पैसे मेरे। और मेरे एक एक पैसे का मुझे हिसाब चाहिए। मैं हर एक एम्प्लॉय का अकाउंट सील करवाने वाली हूँ और पता करने वाली हूँ कि किसके अकाउंट में कितने पैसे आए और हमारे अकाउंट में से कितने पैसे गए। तुम ऐसा नहीं कर सकती। इतने सारे लोग काम कर रहे हैं हमारे लिए, अगर उन्हें पैसों की जरूरत पड़ी तो उन्हें पैसे कहाँ से मिलेंगे? किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मेरे पास आएगा, और अगर जरूरत जेन्युइन हुई तो मैं दूंगी पैसे। कम टू द केबिन। जल्दी क्या है? सॉरी सर। गो। यस मैम। हमारे बैंक मैनेजर को बुलाओ और उससे कहो कि हमारे अकाउंट्स में से जिसके भी अकाउंट में पैसे जाते हैं सबके अकाउंट सील कर दिए जाएं। इसका मतलब अब अगर मुझे पैसे चाहिए तो मुझे बैंक से पैसे नहीं मिलेंगे? ऑफिस बातें क्यों पूछ रहे हैं आप? मतलब जब भी मुझे पैसे चाहिए मुझे तुमसे मांगने होंगे, राइट? ऑफ कोर्स। मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारे सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। अच्छा है। और तुम बैंक मैनेजर को बुलवाओगे या मैं बुलाऊं? जी अभी जाता हूँ बुलाने। I mean, उस प्रज्ञा ने इतना टाइम लिया है अपना ये पूरा प्लान बनाकर हमारे घर में आने का और हमें ऐसे बेवकूफ बनाने का, तो हम लोगों को भी तो टाइम लेना चाहिए। यू नो व्हाट राज भैया, यू टेक योर टाइम। आप अपना पूरा टाइम लीजिए इस पूरी चीज को फिगर आउट करने के लिए। आई एम विद यू राधव, हम सब आपके साथ। मैम आपका कार्ड भी डिक्लाइन बता रहा है। आलिया का कार्ड भी डिक्लाइन, और ये कार्ड भी मुझे अभी ने दिया था। मतलब प्रज्ञा ने सारे अकाउंट ब्लॉक करवा दिए। और मेरा कार्ड और डिक्लाइन, हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? आई एम श्योर कि तुम्हारी मशीन ही खराब है। नो मैम, हमारी मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाकी सबके कार्ड्स वर्क कर रहे हैं, बस आप दोनों के ही नहीं। इट्स ओके, हम कैश पेमेंट कर देते हैं। देखा, तुम्हारे साथ वही हो रहा है जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा। उसने तुम दोनों के अकाउंट ब्लॉक करवा दिए ताकि तुम लोग हताश हो जाओ और थक करके हार करके उसके पैरों पे आ जाओ। बहुत बड़ा गेम प्लान कर रही है वो। ठीक है, तो खेलने देते ना उसे गेम। हमारे पास तो टाइम ही टाइम है। आई हैव अ आइडिया, क्यों ना हम उसे तब तक गेम खेलने दें जब तक वो हमें पूरी तरीके से कंगाल या भिखारी क्यों ना कर दे, तब जाके हम कोई एक्शन लेंगे, राइट? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।